जिस बाप को देखकर जीते आए और उन्हीं के बिना ये रात कैसे गुजरेगी। जब मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे आशिर को सब सच सच बताने दे, तब आप लोगों ने मुझे चुप करा दिया। एक औरत की वजह से सारा घर बिखर गया। लेकिन जिंदगी ने तुम तीनों को एक मौका दिया एक दूसरे का साथ देने का। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। मेहमान हो तुम इस घर के, और हम मेहमानों से काम नहीं करवाते। तुम शयान का इस्तेमाल करके इस घर में वापस आ जाओगे। हाँ, लेकिन जो ख्वाब आप देख रही हैं ना, तीनों भाइयों को अलग करने का, वो मैं आपको नहीं करा। तुम्हारे यहाँ रुकने से उनका गम कम हो सकता है। तुम्हें रुकना चाहिए। लगता है आज भी दिलो दिमाग पे सवार हूँ तुम्हारे। शट अप। ऐसे छोड़ो ना, ये बताओ कि वो पिक्चर संभाल के रखी है क्या? तायाबू के इंतकाल के बाद जो है अब तीनों भाई एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और दिल में जो नफ़रतें भरी हुई थी वो कुछ हद तक ख़त्म हो रही हैं। और आयज़ा की अगर बात की जाए तो तायाबू के मरने की तो दुआएं वो ही कर रही थी, क्योंकि उसको लगता था कि अगर तायाबू ज़िंदा बच गए तो फिर आयज़ा और अनाया की इस घर में कोई भी जगह नहीं होगी, क्योंकि आयज़ा ने इतना बड़ा सच छुपा कर रखा था और घर वालों को इतना बड़ा झूठ बोल दिया था और इतना कुछ कर रही थी घर में कि सारी हकीकत उसकी खुलने पर तो आयज़ा की हाथ अब कुछ भी ना रहता। लेकिन इसी वजह से आयज़ा हॉस्पिटल में अनाया से यही कहती है कि बस दुआ करो कि तायाबू मर जाएं। तो वही हुआ, तायाबू तो मर गए, लेकिन यहाँ पर आयज़ा अब इनकी मौत का ज़िम्मेदार अपनी ही माँ को ठहरा रही है और उनको डरा रही है, ये धमका रही है कि आपकी वजह से तायाबू की जान गई है। आयज़ा अपनी अम्मी को इसलिए डरा रही है ताकि कल को आकर इसकी अम्मी फिर से अनाया और रोहान की बातों में आकर किसी और से ये बातें शेयर ना कर लें, क्योंकि अगर ये बातें किसी को भी पता चल गई तो फिर तो आयज़ा की जो बनी जो नाम नहाद इज़्ज़त है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और आयज़ा ऐसा हरगिज़ भी नहीं चाहती। अबू के इंतकाल के बाद तीनों भाई तो इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन जब हाशिर घर से फिर से जाने लगता है अपने घर की तरफ तो रोहान बहुत ज़्यादा रोता है, अपने भाई को रोकता है और कहता है कि आप ना जाएं। अबू के बाद मैं घर में बहुत अकेला हो चुका हूं और मैं चाहता हूं कि अबू ने हमें आखिरी वक्त में एक दूसरे से जुदा देखा है, लेकिन उनके जाने के बाद हम सब इकट्ठे हो जाएं। तो रोहान के इतने इसरार करने की वजह से हाशिर जो है वो रुक जाता है और ईशल भी उसको यही कहती है कि यही मौका है, आप तीनों भाइयों के दिल अब साफ़ हो रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके रुकने से इनका गम कम होता है तो आपको रुकना चाहिए। ईशल ने तो एक बार फिर से बड़े दिल का मुजाहरा कर दिया है और आशिर को यही कहा है कि वो अपने भाइयों के साथ ही रहे, क्योंकि इस दुख और गम की घड़ी में अपनों का साथ ही बेहतर होता है। अगर आशिर को घर ले भी जाए अपने तो वहाँ पर जाकर भी आशिर जो है गमज़दा ही रहेगा। तो इससे बेहतर ये है कि अपनों के पास रहे, तो उनका गम अगर कुछ कम नहीं हो सकता तो एक दूसरे का सहारा तो बन सकते हैं। लेकिन आयज़ा ऐसा हरगिज़ भी नहीं चाहती कि ये लोग फिर से इकट्ठे होकर बैठें। इसी वजह से आयज़ा किचन के कामों में मसरूफ़ होती है कि ईशल वहाँ जैसे हाथ बटाने आती है तो आयज़ा उसको काम करने से रोक देती है और ये कहती है कि तुम इस घर में मेहमान हो और हम लोग मेहमानों से काम नहीं करवाते, और जो ख्वाब तुम आशिर के ज़रिए देख रही हो इस घर में वापस आने के, मैं तुम्हारा वो ख्वाब पूरा नहीं होने दूँगी। और ईशल भी इस बार आयज़ा को ये कह देती है कि मैं भी आपके ख्वाब पूरे नहीं होने दूंगी। जो ख्वाब आप इन तीनों भाइयों को जुदा करने का देख रही हैं, मैं आपके वो ख्वाब चकनाचूर करके ही रहूंगी। तो फिर से ईशल ने आयज़ा को चैलेंज कर दिया है और आयज़ा को कोई चैलेंज करे तो ये तो आयज़ा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आयज़ा उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई करती है, ऐसी चाल चलती है कि उसी को सब घर वालों के सामने जलील होना पड़ता है। आयज़ा को ये लगता है कि तायाबू के जाने के बाद आयज़ा की मुश्किलात में आसानी होगी और जो राज उसके दिल में था वो अब उसी के दिल में रहेगा, सामने नहीं आएगा। लेकिन ये आयज़ा की गलत फहमी है, क्योंकि शायान फिर से पाकिस्तान वापस आ चुका है और शायान ने इतनी हिम्मत दिखाई है कि उसने डायरेक्टली कॉल कर दी है आयज़ा को और आयज़ा से कह दिया है कि आप मेरी साली हैं। तो जब आयज़ा उसको डांटती है तो क्या सॉरी कहते हुए कहता है अच्छा मैं भूल गया, मेरी एक्स वाइफ की आप बहन है। यानी कि शायान उसको अब धमका रहा है और शायान उसको ब्लैकमेल कर रहा है और हो सकता है कि शायान इसको बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दे और आयज़ा के लिए बहुत
बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। उधर दूसरी जानिब जो शायान है वो ईशल को भी कॉल करता है, लेकिन कि ईशल जो है उससे डरती नहीं है, लेकिन फिर भी उसको भी ये ख़दशा है कि अगर अनाया की हकीकत सबके सामने आती है और शायान इस तरह की कोई हरकत करता है तो हाशिर मुझसे क्वेश्चन करेगा तो मैं हाशिर को क्या जवाब दूंगी, क्योंकि वो तो हकीकत बताना चाहती थी लेकिन उसके घर वालों ने, ख़ास करके ईशल की अम्मी ने उसको मना किया था कि हाशिर को इस बारे में कुछ ना बताना। तो जब शायान से बात करने के बाद ईशल अपने घर वालों से रब्ता करती है, अपनी माँ से फ़ोन पे बात करती है और उसे कहती है कि शायान ने मुझे कॉल करके इस किस्म की धमकी दी है। तो उसकी अम्मी कहती हैं कि बेहतर है कि शायान ऐसी वैसी कोई उल्टी हरकत करे उससे पहले तुम ही हाशिर को सब कुछ बता। लेकिन ईशल अपनी अम्मी को जवाब में ये कहती है कि जब वक्त था हाशिर को सब कुछ बता देने का उस वक्त तो आप लोगों ने मुझे मना कर दिया और रोक दिया, और अब आप मुझे खुद ही कह रही हैं कि हाशिर को बता दो। अगर मैं हाशिर को बता भी देती हूँ तो हाशिर मुझसे सवाल करेगा कि तुम्हें सब कुछ जब पता था तो तुमने सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो इस बात का मैं उसको क्या जवाब दूँगी। अब ईशल भी मुश्किल में पड़ चुकी है और आयज़ा भी मुश्किल में पड़ चुकी है। और लेकिन जब अनाया को इस बात का बताती है कि शायान वापस आ चुका है और वो उससे फ़ोन पे बात भी कर चुका है तो ये सुनकर अनाया भी बहुत घबरा जाती है। अब आयज़ा उसको ये कहेगी कि अगर तुम चाहती हो कि शायान से जान छुड़ाओ तो जैसा मैं कहती हूँ तुम्हें वैसा करना होगा। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं भी इस मुश्किल से निकालने के लिए तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। अगर मैं फंसूंगी तो साथ तुम्हें भी ले डूबूंगी। अब यहाँ पर दोनों बहनों के पास कोई भी चारा दूसरा नहीं है सिवाय इसके कि ये दोनों आपस में इत्तेफाक कर लें। लेकिन इनाया को जो मिजाज है वो आयज़ा से बहुत मुख्तलिफ है। ये भी हो सकता है कि इनाया आयज़ा के साथ बिल्कुल भी इत्तेफाक ना करे और कोई ऐसा बहाना बना के रोहान को ही सारी हकीकत बता दे, मगर ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर ड्रामे की कहानी का मज़ा नहीं आएगा। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है ड्रामा सीरियल चालबाज की स्टोरी। आपको क्या लगता है कि सब घर वालों के सामने ये बात किस तरह ज़ाहिर होगी और इस रास्ते पर्दा कौन उठाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।